Hello Mehak, hello Pranav, hello Angel, welcome. Hello Ria, welcome. So great to have you all here. I am Pikachu, hello. So Neeraj Sharma, welcome. So okay, we have Ashirwad. So Ashirwad मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है. आप काइंडली वीडियो पे ज्वाइन कर सकते हैं. टीके डी लवी, वेलकम. थैंक यू महक, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. सो यस, सो आशीर्वाद हमारे साथ थोड़ी ही देर में ज्वाइन होने वाले हैं एंड जब तक वो ज्वाइन होते हैं लेट मी वेलकम ईच वन ऑफ यू. हेलो, गुड इवनिंग आशीर्वाद. हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ. नीरज शर्मा, हेलो. मैं ठीक हूँ, आप बताएं. बंसल रिद्धि, इंडियन टिकट एथलीट, वेलकम. ग्रेट टू हैव यू ऑल हियर. आइंस्टाइन 3054, वेलकम. अर्नब ऑफिशियल, ताज सिद्धू, वेलकम. सैमरोल, वेलकम. सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल इवनिंग. एंड आज हमारे साथ होने वाले हैं इन दिस फिटनेस वॉरियर सेशन नन अदर देन आशीर्वाद सिंगला. सो जो लोग आशीर्वाद को नहीं जानते हैं, मैं यही कहूंगी दैट ही इज अ ग्रेट टाइकोंडो प्लेयर. वो ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं टाइकोंडो में. उसी के साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है. ही हैड बीन टू इजिप्ट एंड कैडेट इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. उसी के साथ साथ जो लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था हमारा जीवन इंडिया ओपन जो कि हुआ था हैदराबाद में, ही इज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओवर देयर. उसी के साथ साथ ही इज अ स्कूल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं बोथ एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल पे. उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है. सो वी विल बी हैविंग हिम राइट नाउ. सो आई थिंक उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा था, वो ड्रॉप हो गए थे. सो लेट मी जस्ट शेयर द लिंक. ग्रेट. सो मिस्टर वैगाबॉन्ड, सो वेलकम. चेतक बालू, वेलकम. ग्रेट. राइट. सो आशीर्वाद, आपको साउंड क्लियर है? हाँ, क्लियर है। राइट, ओके. सो क्लियर है, आशीर्वाद क्लियर। हमारे साथ बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो यस, अभी हो गया टाइम 7 PM. सो हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे आज के सेशन के साथ. सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में एक थोड़ी सी इंट्रो देना चाहूंगी ताकि आपको पता हो कि हु आई एम एंड मैं ये इंटरव्यू क्यों ले रही हूँ. सो मेरा नाम जैस्मिन कौर है. मैं एक 18 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल टीकेडी एथलीट हूँ. उसी के साथ साथ मैं स्टडीज भी कंटिन्यू कर रही हूँ, यूट्यूबर हूँ एंड आई एम अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच ऑल्सो. उसी के साथ साथ मेरी एक कम्युनिटी है, हेल्थ कम्युनिटी, जिसका नाम है हेल्दी एजिंग हब. So in case if you are finding to have sustainable weight loss, you can go and check out the link in my bio. And now it's over to you, Ashirwad. So आशीर्वाद, बहुत से लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं. सो उनके लिए आई वुड लाइक कि आप छोटी सी इंट्रो दें अपने बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है एंड हु आर यू एंड प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं. I am basically from Punjab. My name is Ashwa Singha. I am basically from Punjab, training at SAI LNC, Kerala. राइट 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 राइट. So सो basically, I am आशीष, now doing rest because at we are क्योंकि अब इस टाइम हम क्वालिटीज पे हैं तो इसलिए ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल. सो आशीर्वाद, आप बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. My future plans are like कि my biggest aim is कि अभी मैं जो अभी 2024 ओलंपिक्स आ रहे हैं, so I want कि I should be participate in that and have one medal for my country. डेफिनेटली, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स पर्सन का यही एक ड्रीम रहता है कि उन्हें कभी ना कभी ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है. एंड डेफिनेटली एक मेडल होता है जिसके लिए हम वर्क करते हैं, डेली हार्ड वर्क करते हैं. सो बेस्ट विशेस टू यू आशीर्वाद. राइट. सो आशीर्वाद, आप बताएं कि आपकी लाइफ में टाइकोंडो की शुरुआत कैसे हुई. ओके, सो आई थिंक उनका नेटवर्क थोड़ा ड्रॉप हुआ है. टिल देन नीरज शर्मा, वेलकम. अर्नब, वेलकम. शिवम, वेलकम. ऑफिशियल ताज सिद्धू, वेलकम. आफरीन, वेलकम. सो थैंक यू फ्रेंड्स कि आप हमें इस टाइम पे ज्वाइन किया. एंड
कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, आप आशीर्वाद से पूछना चाहते हैं, आप जरूर नीचे लिख सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन हम जरूर उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे. एंड थैंक यू जीत प्रकाश, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ईच वन ऑफ यू. आप सभी भी, क्योंकि मुझे पता है स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सो बेस्ट विशेस कि आपको जो भी गोल्स हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकें, एंड जो भी गोल्स हैं आप जल्दी ही उन्हें अचीव करें. सो आशीर्वाद को मैं दोबारा से एक बार बुलाना चाहूंगी वीडियो पे. यस, ओके. सो इनकेस अगर तब तक आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं. सो शिवम 86 पूछ रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस फेस फैट. सो शिवम, इन केस अगर आपको इसके बारे में जानना है, यू कैन जस्ट डीएम मी पर्सनली एंड आपको इसका आंसर मिल जाएगा राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन, राइट. सो जिष्णु, वेलकम. राइट. सो जब तक आशीर्वाद हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, लेट्स हैव ए इंटरैक्टिव सेशन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्पोर्ट्स रिलेटेड, हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, फिटनेस, आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आशीर्वाद का नेटवर्क थोड़ा सा ड्रॉप है. अजी, ग्रेट, वेलकम. टीकेडी एकता, वेलकम. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो एक बार दोबारा से चेक करते हैं आशीर्वाद को. आई थिंक उनके नेटवर्क में सीरियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आज, एंड ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन. राइट. सो जब तक आशीर्वाद हमारे साथ आ रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो आशीर्वाद, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, काइंडली उससे एक्सेप्ट करें. सो हरी गॉड कृष्णा पूछ रहे हैं, हु इज योर फेवरेट कोच. वेल, मेरी मिस्टेक्स मेरे फेवरेट कोच हैं. उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कोचेज हैं जिनके अंडर मैंने प्रैक्टिस की है, एंड उनमें सबसे पहले आते हैं मेरे चंडीगढ़ के कोच, ही इज विनोद सर. उनसे पहले अमित सर थे, एंड जब मैं साई में गई तो आई हैड बालू सर एंड बाला मैम. सो जितने भी कोचेज के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है, ट्रेन किया है, ऑल दोज कोचेज हैव प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन माई जर्नी. सो यस आशीर्वाद, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. बिलीवर सरीना, वेलकम. So Godspeed 1412, welcome. Right. So Mr. Vagabondian पूछ रहे हैं कि tell me something about your breakfast and what to do if we skip a meal. How to overcome with those missed calories. So इसका वैसे तो बहुत लंबा आंसर हो सकता है, क्योंकि डाइट है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ के लिए. बट अगर मैं इसे लॉन्ग क्वेश्चन का एक शॉर्ट आंसर दूं, तो इन केस मैं ब्रेकफास्ट में हेल्दी, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना पसंद करती हूँ. एंड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का शेड्यूल रहता है कि ब्रेकफास्ट मेरा हैवी रहता है, लंच उससे कम हैवी, एंड डिनर सबसे लाइट रहता है, ताकि आई कैन मेंटेन अ प्रॉपर फिजिक. उसी के साथ साथ अगर आप पूछ रहे हैं कि इन केस आई मिस समथिंग, सो आई मेक श्योर कि अगर मैं सपोज 1 o'clock उस फूड को नहीं ले पाई, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ दैट आई हैव माई लंच और ब्रेकफास्ट एट द राइट टाइम, लेकिन अगर इन केस मैं बिजी हूँ एंड आई कांट हैव इट, सो मैं जरूर ध्यान रखती हूँ कि मैं उसे थोड़ी देर के बाद जरूर लूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बॉडी को स्टार्व करूंगी तो मेरी बॉडी में फैट स्टोर होता रहेगा, एंड मैं अपनी प्रॉपर जो फिजिक है उसे मेंटेन नहीं कर पाऊंगी. एंड मिस्ड कैलोरीज के केस में आप ये जरूर ध्यान रखें कि इन केस अगर आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, उस टाइम पे आप पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी इज समथिंग जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है, एंड दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मिनरल जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी दूर रख सकता है. सो जीत प्रकाश पूछ रहे हैं, आप पंजाब से हैं. यस आई एम. सो यस बालू से बाला मैम, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही आज मैं जो भी हूँ, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बालू सर एंड बाला मैम. सो शारोन जी के वेलकम. टीकेडी द ईगलर, यस. सो हमारे साथ आशीर्वाद दोबारा से जुड़ चुके हैं, एंड यस आशीर्वाद, यू कैन कम.
on the screen. Thank you. Neha Tigedi, welcome. आशीर्वाद, मैंने अपनी साइड से आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है. ओके, टैगोर नीरज बोल रहे हैं हाय. सो वेलकम टू दिस इवनिंग. सो आशीर्वाद, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, काइंडली उसे एक्सेप्ट करें. मीनाक्षी हाय, वेलकम. ग्रेट. सो इन केस कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क. शाउट आउट. ओके, सो शाउट आउट रहेगा. अभी फिलहाल हमारे साथ आशीर्वाद नहीं है, बट इन केस अगर मैं दोबारा से उन्हें एक बार रिक्वेस्ट भेजना जरूर चाहूंगी. यस, सो आशीर्वाद इज बैक. ग्रेट. सो आशीर्वाद, हम आपकी जर्नी के बारे में जान रहे थे कि टाइकोंडो आपकी लाइफ में कैसे आया एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड प्लेइंग टाइकोंडो. लाइक बेसिकली ना, मैंने मतलब जब से छोटा था तो आई वाज लाइक मेरे को गेम में जाना में देखेंगे, तो मैंने मतलब मैक्सिमम सभी गेम्स ट्राई किए. एथलेटिक्स हो गई, स्विमिंग हो गई, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. लाइक मेरा किसी में कोई मन नहीं किया, मतलब लाइक 1 मंथ खेला, 2 मंथ खेला, खत्म. फिर फिफ्थ में आई वाज लाइक कि मैं स्कूल चेंज किया एंड मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मिलेनियम स्कूल. देयर देयर वाज अ कोच. तो हम मतलब ऐसी कॉम्पिटिशन टेक्वांडो कर रहे हैं. तो आई यूज्ड टू लाइक चलो खेलते हैं, खेलते हैं क्या. तो आई एंजॉय. फिर ऐसे स्कूल लेवल में कंपटीशन हुआ हमारा स्कूल के अंदर ही. तो बाई से मेरा सबसे पहला मेडल आया स्कूल लेवल पे. तो आई वाज लाइक स्कूल के अंदर ही कंपटीशन था, तो पहला मेडल आ गया. तो आई वाज लाइक कि मेरे को आगे और करना है. और फिर टीचर और सारे कहते हैं कि ये अच्छा करेगा तो लेट हिम प्ले. देन उसके बाद आई यूज टू प्ले. वो वाज लाइक कि हाँ ठीक है, करता रहा, अच्छा है. फिर आगे आगे खेलता रहा. देन प्राइवेट प्राइवेट कोचिंग ली मैंने. फिर मेरे को पता कि जैसे प्राइवेट कोचिंग भी आते, तो प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट की. फिर ऐसे करते 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 अभी ग्रेट. सो अभी भी जर्नी आपकी चल रही है. सो आशीर्वाद, आपको कितने इयर्स हो गए हैं टाइकोंडो खेलते हुए. 9 9 ईयर. 9. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी. एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आप जल्दी ओलंपिक्स में जाएंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को. एंड टाइकोंडो के लिए मेडल जरूर आएगा बाय द नेम ऑफ आशीर्वाद सिंगला, राइट. सो बेस्ट विशेज फॉर यू. राइट. सो आशीर्वाद, हम जानना चाहेंगे कि टाइकोंडो के अलावा आपको कौन कौन सी स्पोर्ट्स और खेलना बहुत ज्यादा पसंद है. मेरे को आई लव टू प्ले बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अभी मैं क्वारंटाइन टाइम घर था ना, तो आई यूज्ड टू गो बात बैडमिंटन खेलने. एंड इधर भी राइट. सैटरडे हो गए, संडे हो गए, तो यार तो हमने बास्केटबॉल रखी है, तो वी गो एंड प्ले बास्केटबॉल. ग्रेट. सो आशीर्वाद, हमारा जो शेड्यूल रहता है बहुत हेक्टिक रहता है बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन. जैसे मॉर्निंग वर्कआउट्स होते हैं, इवनिंग होते हैं, अगर कंपटीशन है तो 3 सेक्शन हो जाते हैं. सो उस केस में आपका जो शेड्यूल है वो कैसा रहता है. हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स बोथ. लाइक इट इज लाइक अगर हम नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा सेशन रहेगा कि सुबह 5 बजे उठो, देन ट्रेन करो, देन उसके बाद वापस आ जाओ 8 8:30, देन 9 o'clock 9 स्कूल है. देन वापस आके थोड़ी देर रेस्ट हो गया, मतलब 3 o'clock वापस आके देन 4:30 ट्रेनिंग. लाइक दैट टाइम इज नॉर्मल कि वी कैन स्टडी. जब कॉम्पिटिशन टाइम आता है, देयर आर लाइक सेशन, लाइक सुबह मॉर्निंग सेशन, इवनिंग आफ्टरनून सेशन, नाइट सेशन, इवनिंग सेशन, लाइक 4 सेशन. Then there is like teachers used to cooperate with us, and they used to like कि ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद जब हम खेलेंगे, जब फ्री टाइम आएगा, देन वी विल हैव कंप्लीट द सिलेबस. और टचवुड मेरे अब तक जितने भी टीचर्स हैं, दे वर लाइक सुपर. लाइक दे यूज्ड टू टेक माय क्लासेस एट नाइट एट 8 o'clock 9 o'clock.
ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट। सो आपके लिए बहुत ये इजी रहा है दोनों चीजों को मैनेज करना, राइट? क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्टिंग रहे हैं एंड काफी सपोर्ट मिली इजी आपको, तो राइट? नहीं है, दोस्त लाइक की, लाइक जैसे हम स्कूल से कई बार आते हैं, लाइक ट्रेनिंग सेशन इकट्ठे रहते हैं, तो आई यूज टू हैव लाइक जल्दी घर आया, कपड़े चेंज किए एंड यूज टू हैव ठंडा ठंडा खाना। उससे मेरे को आदत होगी कि लाइक घर घर आते था ठंडा ठंडा खाना खाओ फिर जाओ। फिर राइट। वैसे जैसे हम ट्रेनिंग से वापस आए, जल्दी जल्दी खाना खाओ, उसके बाद फिर से नाइट में ट्यूशन चले जाओ, क्लासेस होगी, ऐसा हम कर सकते ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आशीर्वाद, जैसे हम सभी के रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम देखते हैं कि ओके वो प्लेयर अच्छा है, या फिर हमारी लाइफ में हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जिसे हम एज अ रोल मॉडल लेते हैं, जिसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। सो आपकी लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन रहा है एंड रीजन क्यों है कि आप उसे एज अ रोल मॉडल मानते हैं? हैं। लाइक फॉर मी माय फादर इज माय रोल मॉडल, क्योंकि उन्होंने लिटरली मेरे को बताया उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, लाइक फ्रॉम जीरो, नाउ दे आर लाइक एट अ हाई लेवल। अगर हम गेम में देखें, मतलब इंडिया में देखें, तो आई हैव मारिड, मतलब लाइक शी इज सो डाउन टू अर्थ एंड लाइक शी यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट, लाइक अ ट्रेनिंग पार्टनर इन Kerala. So ग्रेट she was ग्रेट like ग्रेट। so supportive to me. Like she used to tell me ki, like I am weak, she's there, my weakness, she's and my strength. So she always support me. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आशीर्वाद, आपको क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन को लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आता है जो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में? Like people used to say कि like sports में जा रहा है क्या करेगा sports में जाके, normal people जो कहते हैं हम्म। कि कि स्पोर्ट्स में जा रहा है कोई फायदा नहीं है स्पोर्ट्स का, आगे जॉब नहीं मिलेगी फिर भी पढ़ना पड़ेगा। लाइक अभी भी मतलब अभी अगर मतलब अच्छे से ट्रेनिंग करे, लाइक स्कूल में भी क्या होता है, टीचर कहते हैं कि पढ़ लो, स्पोर्ट्स पीरियड क्या करना है आपको, लाइक जो हमारे स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, टीचर यूज्ड टू से कि लाइक हम स्पोर्ट्स के पीरियड लेंगे आपके ताकि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। देन दे आस्क पीपल, जैसे हम जो स्पोर्ट्स हैं, दे आस्क कि आप अचीवमेंट्स भी दिखाओ अपनी, पीरियड्स भी नहीं देने स्पोर्ट्स पीरियड, एंड दे लाइक कि पीरियड वो भी दिखाओ। द थिंग्स आर लाइक कि ऐसा होता है कि हमारे स्पोर्ट्स पीरियड ले लिए या स्कूल ने काम कह दिया कि आप नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली, इवन क्योंकि सपोज अगर हाँ जैसे बिल्कुल हमको बिल्कुल। नेशनल जाना है तो स्कूल से फॉर्म्स फिल कराना है, तो लाइक कोई यूज्ड टू से कि आपका काम नहीं खत्म, ये नहीं करना वो नहीं करना, इसलिए। डेफिनेटली, बट इन क्योंकि दिस अगर वे हाँ फैमिली वाज हाँ सो हाँ। सपोर्टिव, मैं फैमिली वाज सो सपोर्टिव कि लाइक दे वर लाइक स्कूल में टीचर जो कह रहे थे तो अपनी गेम कर ऐश कर, तो वो गेम में अच्छे से करना तो गेम अच्छे से करना। डेफिनेटली। सो आशीर्वाद, आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वहां पे भी यही चाहते हैं कि रट्टाफिकेशन चले एंड एक सिलेबस मिलता है हमें, उसे पढ़ लो, एग्जाम्स दे लो, तो कहीं ना कहीं हमें उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स पे थोड़ा कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, पढ़ लोगे लिखोगे तभी तो जाके कुछ करोगे। सो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भी बहुत सारे मेडल्स आ रहे हैं इंडिया के। सो आपका क्या कहना है उस केस में? आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ स्पोर्ट्स इज अ मस्ट? लाइक स्पोर्ट्स भी जुड़ेगी लाइक फिटनेस के लिए। अब मतलब स्टडी करता रहेगा, लाइक उसको आउटर नॉलेज कुछ नहीं पता होता कि लाइक ये वाला कि मेरे को फुल बुक की बुक करनी है। और लाइक अगर हम कोई आगे सीरियस सीरीज देखें या मतलब कोई भी आगे जॉब्स देखें, दे वर लाइक दे वांट फुल सोसाइटी में क्या चल रहा है, लाइक स्पोर्ट्स में, फिटनेस में। तो आई वांट इट इज लाइक कि स्पोर्ट्स भी जुड़िए करने में, ऐसे नहीं कि हम मतलब सिर्फ स्टडी करें, स्टडी भी यस करनी चाहिए डेफिनेटली। साथ में, लाइक यू शुड टेक इट इक्वली, कि ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स ज्यादा कर लो स्टडी मत करो, लाइक क्योंकि हमें आगे फैमिली का भी देखना सब कुछ है, तो वी आर लाइक इक्वली करना चाहिए। ये नहीं स्पोर्ट्स करो तो मतलब स्टडी बिल्कुल ही छोड़ दो, स्टडी साथ में करो इक्वल, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ स्टडी स्टडी। क्योंकि आजकल स्कूल है कि दे यूज्ड टू से कि लाइक आप स्टडी स्टडी करो, स्पोर्ट्स में क्या रखा है, कोई फायदा नहीं है स्पोर्ट्स में जाने का, स्पोर्ट नहीं करते स्कूल में, दे वांट कि जस्ट बच्चा डेफिनेटली। स्टडी। यस। दे डोंट सो जित आस्क दे डोंट आस्क कि बच्चे को क्या चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स करना है हाँ तो उसको बिल्कुल। उसमें क्या, मतलब क्या उसको हम हेल्प कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बस डेफिनेटली, थिंग्स एंड फ्रॉम जितने देयर। भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हैं उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि आशीर्वाद इज गुड एट बोथ एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स।
सो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारे लिए स्टडीज को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता होता है. सभी स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्हें पता ही होगा उनकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि वर्कआउट के बाद बॉडी इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि आप जाके स्कूल में बैठ के सारी क्लासेस अटेंड कर पाओ. बट स्टिल अगर हम उस दोनों चीजों को बैलेंस कर पा रहे हैं, दैट इज समथिंग रियली रियली ग्रेट. सो आशीर्वाद, अभी तक का आपका लाइफ का बेस्ट लेसन क्या रहा है? आपको टाइकोंडो से सीखने को मिला हो या फिर किसी भी इवेंट से, आपका बेस्ट लेसन कौन सा है? सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट लेसन इट वाज लाइक मेरी नेशनल थी, तो ओवर देयर मतलब दो ओपोनेंट था, दे वर लाइक वो मतलब मेरे बहुत इंजरी कर रहा था बार बार, लाइक फाउलिंग गेम खेल रहा था, तो इंजरी हो रही थी. देन माय कोचेस वर लाइक कि गेम जल्दी खत्म कर, नहीं तो ज्यादा इंजरी हो जाएगी. देन दे वर लाइक कि ठीक है चल रहा है. देन आई जस्ट फिनिश द गेम एंड कम बैक. और मेरी इंजरी इतनी ज्यादा हो गई थी, तो मैंने सुना नहीं था कि ऐसे कुछ करना है, इसलिए तब दिक्कत आ गई इंजरी करके. और मेरा सेकंड सबसे बड़ा लेसन था, आई वेंट दुबई फॉर फुजायरिया कप. उधर क्या हुआ, आई वाज लाइक इट वाज क्वार्टर फाइनल एंड आई वाज ऑन अ विनिंग स्ट्राइक ऑन अ स्कोर. देन like in the second it was like I just came up and just got angry, just out of mind what is happening or what is not. It was just out of my mind. Then I was like, because I just got one kick and then also I was on the lead. Then I was like, I got full mad and just started like a madly. Then I lost that match. Otherwise I would have scored. And यस डेफिनेटली. सो नो वरीज, सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, बट जब हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं तो वो लर्निंग होती है सबसे बेस्ट. एंड अगर हम मिस्टेक से सीख ही नहीं पा रहे हैं तो हम सक्सेस से भी उतनी जल्दी नहीं मिल पाते. सो फेलियर्स आते हैं आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आते हैं, स्टेप्स मिलते हैं आपको कि कैसे आप अपनी सक्सेस को जल्दी से अचीव कर सकें. सो आशीर्वाद के केस में रहा था उनका वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो था, क्वार्टर फाइनल. सो नो वरीज आशीर्वाद, हमें पता है कि जल्दी ही आप ओलंपिक्स में जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया. बहुत सारे मेडल्स आने वाले हैं अंडर योर नेम. सो आशीर्वाद, अगर मैं बात करूं अभी के शेड्यूल की, अभी आप हॉस्टल में हैं राइट? सो अभी आप कोविड से खत्म होके यू आर गोइंग बैक टू द स्पोर्ट्स हॉस्टल. सो कोविड में आपकी फिटनेस जर्नी कैसी रही है? अप्स एंड डाउन आए या फिर ओके थी या फिर कुछ चेंजेस आए, कैसे रहा? I just increased my weight. ओके राइट. बीच में कम भी किया, लाइक जब मैं वापस आया हॉस्टल में, then I reduced my weight near about 8 to 9 kgs. Then again I went home, then again increased my weight. Like Right, now right. it is stable. Like I used to go for run, then went for with for badminton. But no time in like specific training because Right, in right. Patiala there is not such an institute to practice. ग्रेट. सो आशीर्वाद, अगर मैं टाइकोंडो की बात करूं तो आपका बेस्ट मेल प्लेयर कौन सा रहेगा? अगर आपको मैं बात करूं फेवरेट प्लेयर की, तो मेल कैटेगरी में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? वेदर इट बी इंडियन या फिर इंटरनेशनल, कोई भी हो सकता है. Ahmed Abubakar, Jordan. ग्रेट. First, यस डेफिनेटली. ग्रेट. एंड इन केस ऑफ फीमेल? female. Like to be true, is Jade Jones. Otherwise, in India, we see. I believe Margaret Murray. यस Like डेफिनेटली. he is so down to earth, like in sport play. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो यस, Because I हमारे have साथ learned, because in India I have learned so much from her, like a sense. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उस हर एक पर्सन के लिए जिसने आपको अपनी स्पोर्ट्स जर्नी हो सकती है, आपकी कोई भी जर्नी हो सकती है लाइफ की, जिसमें सपोर्ट किया है. सो उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना कभी नहीं हमने छोड़ना है, क्योंकि उनकी वजह से ही आप उस पोजीशन पे आ सके हैं. So, जितने भी मेंबर्स हैं, नेवर एवर स्टॉप थैंकिंग ऑल दोस पर्संस जिन्होंने भी आपको हमेशा पुश किया है, मोटिवेट किया है, ताकि आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकें. सो अभी टाइम है कि इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आशीर्वाद से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आशीर्वाद उनके आंसर्स आपको देंगे. सो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, टाइकोंडो रिलेटेड हो सकता है. सो जो भी मेंबर्स हमारे साथ लेट ज्वाइन हुए थे सभी को वेलकम. अभिजीत जी भी वेलकम, राहुल वेलकम, आयुषी, कोमल, विकी, अनीश शर्मा, इट्स सिंगला साहब, देन वी हैव साबू शाहिदा, शिल्पी, मोंटी, एथलेटिक पलक, विश्व, एलेक्स दिग्विजय, नमन, योगेश, पुलकित, डिक्सन,
सोलो सोल, करण पीबी, लिनिता, फोटोहॉलिक, रेशमा दी, नीरज। सो थैंक यू फ्रेंड्स कि आपने हमें इस टाइम पे ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सो इनकेस कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सो आशीर्वाद, मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम सभी इंजरीज फेस करते हैं। सो उस केस में आप खुद को कैसे माइंडसेट को स्ट्रांग रखते हैं एंड क्या कहते हैं आप खुद को कि अगर इंजरी आ भी गई है तो क्या होता है आपके माइंड में उस टाइम पे? लाइक उस टाइम माइंड इज लाइक इंजर हो गया, लेट इट बी, क्योंकि हमने इतना टाइम ट्रेनिंग किया है। इंजरीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, याद करने की बात है। बट जो एक बार ये जो चांसेस मिलते हैं, लाइक चांसेस कम मिलते हैं पर मिलते हैं, बट चांसेस आर रेयर। तो आई एम लाइक इंजरी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी, रिकवरी कर लेंगे। लाइक अभी है ना, लेट इट कंसिडर, लेट्स प्ले द गेम, लेके जाएगी जो इंजरी बाद में होगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अगर आशीर्वाद आपके हाथ में एक रिवाइंड बटन हो कि आप पीछे जाके कुछ भी बदल सकते हैं पास्ट में, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? माय दैट एंगरलेस गेम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज यू नो आई वुड हैव स्कोर्ड द मेडल, बट ड्यू टू माय एंगरलेस आई जस्ट। यस डेफिनेटली। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड उस केस में कुछ ऐसा कर बैठते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। सो सेम आशीर्वाद के साथ हुआ था। सो इससे हमें सिर्फ ये लर्निंग मिलती है कि जब आप इनसाइड अरीना के हैं उस टाइम पे खुद को काम रखें, कूल रखें। फायर होनी चाहिए, एंगर होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे जीतना है, जीतने की आग होनी चाहिए, दूसरे वाले गुस्से वाली आग नहीं होनी चाहिए। राइट। सो अभी कोई भी क्वेश्चन है, सो अगेन मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल बी आस्किंग आशीर्वाद। सो आशीर्वाद, आपकी लाइफ में कभी आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ा है? लाइक नहीं, बिकॉज माय पेरेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी लाइक कुछ है और कोई दिक्कत है ना, लाइक माय मॉम इज देयर, मतलब उनको मैं बात शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज आई माय ब्रदर नितिन, तो अगर मेरे को कोई दिक्कत आती है तो आई जस्ट यूज टू गिव वन कॉल एंड दे आर लाइक कि आप बोल क्या हुआ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली उन सभी को एक बहुत बड़ा थैंक्स है जिन्होंने भी आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट किया है एंड उन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड हमें हमेशा शो करना है। सो यस, आदिप कह रहे हैं गुस्से वाला भाई। राइट राइट राइट। सो भैया भैया ने भी मेरा बहुत कंट्रोल किया है हॉस्टल में। So Alex दिग्विजय पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम एक्सरसाइज टू इंक्रीज स्ट्रेंथ? सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Then first step you can do, like if you don't have weights you can go for like strength, and should be like you can go for squats, like lunges without weight. If you don't have weight, like you can take some heavy object in hand, or like in a slanting way you can do, so to get a pain and a strength on your thighs and all. डेफिनेटली। सो ये क्वेश्चन पूछा था एलेक्स दिग्विजय ने। सो स्ट्रेंथ के लिए आप पुशअप्स भी कर सकते हैं इन केस अगर आप कंप्लीट पुशअप्स नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट विद नी पुशअप्स, जाते जाते फिर आप जब 30 रेप्स कर सकते हैं उसकी नी पुशअप्स के, यू कैन स्विच ऑन टू द सेकंड वर्जन दैट इज नॉर्मल पुशअप। एंड बहुत सारी वेरिएशंस हैं अगर आप अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। उसके साथ जैसे आशीर्वाद ने कहा स्क्वाट्स हैं, स्क्वाट्स के भी बहुत सारी टाइप्स हैं। लेटरल स्क्वाट्स कर सकते हैं आप, गॉबलेट स्क्वाट्स कर सकते हैं अगर उसके बाद आपको करना है। सो सुमो स्क्वाट्स इज बेस्ट, वो आपके इनर थाई, आउटर थाई एंड हिप्स के लिए बहुत अच्छा है। देन लंजेस हैं। सो इनकेस अगर आपके पास वेट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें ऐड करके आप अपने स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। सो यस, क्वेश्चन है हाउ यू हैंडल योर स्टडीज एंड गेम टुगेदर। सो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिक कर लिया था। सो मरीशा कुंद्रा पूछ रहे हैं फ्यू टिप्स फॉर गेनिंग वेट। सो यस आशीर्वाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Gaining weight, like you can have oil, like oil, like you can put in the oil thing, then oil side you can have it. Then if you have healthy diet, then if you are eating some vegetable you can put some oil in that. Then you can have shakes, mild shake, like a banana shake you can have, because banana shake is the most important, like to gain weight. You can have that. Just don't miss your डेफिनेटली। meal and just increase your calories. It will. यस डेफिनेटली। सो जैसे आशीर्वाद ने कहा कि दैट यू हैव टू इंक्रीज योर कैलोरीज, क्योंकि कैलोरी गेन ही रहती है। सो अगर आप वेट गेन के लिए, सो आपका जो बीएमआर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग है उससे आपको एटलीस्ट 500 ज्यादा खानी होगी इन केस इफ यू आर इन द जर्नी ऑफ वेट गेन।
एंड उसको ऑपोजिट रहता है इन द केस ऑफ वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, सो वेट लॉस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में अगर हम जाते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ खाना छोड़ने से वेट लॉस हो सकता है, बट वो जो वेट लॉस अगर आप एकदम से करते हैं खाना छोड़ने के लिए, वो बाउंस बैक करता है बहुत जल्दी एंड डबल ट्रिपल होके बाउंस बैक करता है। सो उस चीज में आपको डेफिनेटली गाइडेंस के अंडर होते होते आपको वेट लॉस करना चाहिए। उसके बिना करेंगे तो बॉडी में वीकनेस आएगी, आपके मसल्स भी वीक होंगे एंड आपको जो फिजिक है वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो आदिप कह रहे हैं सजेस्ट हर योर फेवरेट लड्डू। लाइक हॉस्टल में है ना, मैं आने टाइम घर से बना के, मतलब मम्मा बनाते हैं, मतलब लाइक बेसन के लड्डू। राइट राइट राइट। इट इज लाइक कि एक दिन, मतलब एक बार क्या हुआ, पापा ने आया, मेरे पापा ने, तो भैया थे यहाँ हॉस्टल पे और मैं था और एक दो बच्चे और थे। तो भैया स्पेशल कहते हैं कि मेरे लिए लड्डू लेके आना, और स्पेशल भैया के लिए लड्डू लेके आया था पापा, क्योंकि इट इज लाइक राइट। सो रमेश कह रहे हैं हाय हेलो वेलकम टू दिस सेशन। सो कोई भी अगर क्वेश्चंस बच गए हैं तो आप लिख सकते हैं नीचे एंड लेट मी चेक। सो जीत प्रकाश ने पूछा कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ब्रांचेस ऑफ ताइक्वांडो। वेल इसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। सो यस, सो आदिप कह रहे हैं भैया फेवरेट भाई इज आशीर्वाद सिंगला। राइट। सो ओके, सो टाइम इज 7:29। हमारे पास अभी भी 1 लास्ट मिनट बाकी है। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क, एंड लास्ट एक क्वेश्चन हम जरूर पिक करेंगे। सो कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क राइट नाउ। ओके, सो आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। आशीर्वाद थैंक्स फॉर बीइंग हियर, क्योंकि हमें पता है आप हॉस्टल में हैं, शेड्यूल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, लेकिन आपने टाइम निकाला फॉर अस, सो थैंक यू थैंक्स फॉर बीइंग हियर। राइट। सो ओके, सो कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो आप सभी को भी थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया हमारे साथ। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो अगेन रहेगा किसी बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। सो हो सकता है मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को ना जानती हूँ। सो इन केस इफ यू आर समवन, अगर आपको लगता है दैट यू नीड टू बी गेट इंटरव्यूड, अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, यू कैन जस्ट डीएम मी एंड वी विल हैव यू फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। सो उसी के साथ साथ मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगी फॉर आशीर्वाद। सो एक ओके लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने पूछा है व्हाट्स योर बैकअप प्लान इन केस ऑफ फाइट, आई सपोज। बैकअप प्लान लाइक, सो अगर हमारा ये मैरिशा कुंद्रा ने पूछा है व्हाट्स योर बैकअप प्लान। like सो ये we are बैकअप not प्लान able to see anything in sport. Like राइट studies राइट are there, like I've been like preparing for my exam. राइट राइट राइट। सो स्वातिक पूछ रहे हैं फास्ट वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए। वेल अगर आपको इसके लिए जानना है सो यू कैन जस्ट डीएम मी पर्सनली, आपको इसका आंसर मिल जाएगा थोड़ी देर में। सो जस्ट डीएम मी 6 days या फिर डीएम मी स्टार्ट, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे आप फास्ट वेट लॉस कर सकते हैं एंड दैट टू हेल्दी वेट लॉस। राइट। सो यस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। सो जितने भी मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू आशीर्वाद कि आपने टाइम निकाला। एंड इसी के साथ टाइम आ गया दैट वी कंक्लूड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारे किसी एक बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं राइट एट 7 PM। सो बाय आशीर्वाद, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।